नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल निडीजीएस पर। मैं हूं अमरजीत सिंह और आप हैं मेरे साथ एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो किसी भी शायद इशू को लेकर भारत और यूएसए में इतने डिफरेंसेस नहीं मिलते होंगे देखने के लिए, जितने डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं व्लादिमीर पुतिन और रशियन फेडरेशन के मुद्दा को लेकर। हाल ही में रशिया में चुनाव हुआ है और दुनिया भर ने इस चुनाव को काफ़ी नोटिस किया और पुतिन ने लगभग 88% वोट के साथ सत्ता में फिर से वापसी कर लिया है। यानी कि वो 88% वोट के साथ जीते हैं, इस इलेक्शन में जीत को हासिल किया। अब आप लोग इस इलेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे या आप फिर ये कहेंगे कि नहीं ये तो फर्जी इलेक्शन था, ये आप कहें या ना कहें, आगे के सेशन में चलने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियो को बनाने के लिए, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं सेशन में आगे। देखें तो पुतिन ने जो पश्चिमी कंट्री हैं, पश्चिमी देश हैं, उन लोगों का कहना है कि पुतिन ने बस अपना दम दिखाकर व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने अपना दम दिखाकर सत्ता को हासिल किया है, यानी कि इलेक्शन पे कब्जा कर लिया है। इस इशू को लेकर ना दुनिया काफ़ी आगे बढ़ गई है और यहाँ पे आप देख पाएंगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिक हुए, कई न्यूज़ चैनल्स ने कई तरह के आर्टिकल्स छापे इस टॉपिक को लेकर कि जो पश्चिमी देश हैं जहाँ पर यूएसए, यूके, फ्रांस, ये जो कंट्रीज़ हैं ये सब कह रहे हैं कि पुतिन की जीत ये जो हुई है ये गलत है, इन्होंने गलत तरीक़े से सत्ता को हासिल किया है। इसका रीज़न ये भी एक हो सकता है कि इतना एक्यूरेट मतलब बोले तो एक हाई वोट को गेन करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो 88% वोट पाना ये अपने आप में काफ़ी मतलब रोमांचकारी भी लग रहा है कि कितना लोग प्रिय नेता रहे होंगे कि 88% 100 में से लगभग 88 लोगों ने उन्हें पसंद किया या करते हैं, तो ये काफ़ी पॉपुलरिटी को भी दिखाता है। दूसरी ओर देखें तो ये शक का भी कहीं ना कहीं आधार बनता है, शक की ओर हमें ले जाता है। खैर कोई नहीं, चलते हैं सेशन में आगे। पश्चिमी देशों का जो कहना है उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इससे पहले कि व्लादिमीर जो पुतिन है इनके बचपन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, कैसे इनका बचपन गुजरा। इनका जो बचपन था एक नॉर्मल फैमिली में गुजरा, नॉर्मल लाइफ स्टाइल रहा। इनके पिताश्री जो थे ये सैनिक में थे, इनकी माताश्री जो थी ये एक फैक्ट्री में काम किया करती थी। धीरे धीरे इन्होंने पढ़ाई लिखाई करा और इन्होंने भी सेना को ज्वाइन किया और अपने कार्यकुशलता के कारण ये जो है वहाँ पे रशिया में काफ़ी फेमस हो गए और धीरे धीरे करके इन्होंने चुनाव में अपना एंट्री मारा और चुनाव जीत गए। वहाँ से इनका करियर का शुरुआत हो जाता है, जो पॉलिटिकल करियर है वहाँ से इन्होंने ऐसा करके शुरुआत किया। इनका ज़िंदगी जो है काफ़ी संघर्ष में गुजरा। तो चलिए चलते हैं अब आगे, देखते हैं क्या हुआ। पश्चिमी देशों का जो कहना है कि कुल मिलाकर पुतिन का ये जो जीत है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हम इस जीत को नहीं मानते हैं, क्योंकि इतना वोट गेन कर पाना काफ़ी मुश्किल है। आपने देखा होगा कि इमैनुअल मैक्रों, ऋषि सुनक, जो बाइडेन ने भी पुतिन को कोई बधाई वादे नहीं दिया है। वहीं इलेक्शन में जीत के बाद चीन और भारत के मतलब अपने देश के मोदी जी ने भी काफ़ी बढ़िया तरीक़ा से कांग्रेचुलेसन दिया है और चीन ने भी कांग्रेचुलेट किया है इस जीत को लेकर। बहुत सारे अमेरिकन जर्नलिस्ट जो हैं एक बात नोट करी है कि एक तरफ इंडिया जहाँ पे कांग्रेचुलेसन करता है वहीं पर दूसरी तरफ यूएसए जो है इस बात का निंदा करता है कि पुतिन जो है मतलब यूएसए कहता है कि पुतिन सही तरीके से इलेक्शन को नहीं करवाए हैं, यानी धांधली हुआ है। अब पीएम मोदी ने किस तरीके से कांग्रेट्स किया है व्लादिमीर पुतिन को, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मोदी जी ने कहा है कि बिल्कुल पुतिन आपको कांग्रेचुलेशंस, ये मुझे मेंशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कोई बात नहीं, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। मैं काफ़ी बार देखता हूँ कि व्लादिमीर पुतिन जब भी मतलब आप भी देखे होंगे कि जब भी ये सत्ता में यानी पावर में वापस से आते हैं तब ना चीन के लिए तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस बात के लिए कि इन्होंने कई बार ये कहा है कि ताइवान जो है ये इनसेपरेबल है, यानी ये जो है अलग नहीं है, ये चीन का ही भाग है। जैसे कि पीओके जो है हमारे भारत का ही भाग है, भले अभी वो हमारे अंदर नहीं है, लेकिन इन्होंने कई बार मतलब ये बोला भी है चाइना के लेकर कि ताइवान जो है ये अलग नहीं है, ये चाइना का भाग है, जैसे कि इंडिया का भाग है पीओके।
खैर कोई बात नहीं, अभी तक तो पता नहीं कि पीओके वापस इंडिया में आएगा या नहीं आएगा, ये दिखता भी नहीं है। काफ़ी दूर दूर तक अभी इसकी कोई संभावना ही नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा। कोई बात नहीं, चलते हैं सेशन में आगे। और आप इमेजिन कर सकते हैं इस बात के लिए कि जब भुलवाते मैं चीन ने ओपनली ये कहा है कि इनके जो विदेश मंत्रालय है, इस विदेश मंत्रालय के स्पोकन है, उन्होंने इस पर एक प्रॉपर स्टेटमेंट जारी करी है कि हम हाईली अप्रिशिएट करते हैं। तो देखिए, पुतिन को लेकर ना पश्चिमी कंट्री के लिए जो भी स्टांस है वो सिर्फ यूक्रेन की वजह से नहीं है। ताइवान भी इसमें एक मेजर इशू है, जहां पर रसिया एक मेजर पार्टनर बनकर खड़ा है चीन के साथ। और इवेंटली आज नहीं तो कल इंडिया को यह रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना ही होगा कि अब इसके बारे में हम क्या करें। रसिया कभी भी इंडिया के फेवर में उस तरीके से नहीं बोलेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कश्मीर के केस में, पाकिस्तान के केस में जिस तरीके से चीन के सपोर्ट में आते हैं, और इसका एक रीज़न भी है कि चीन कई गुना ज़्यादा बड़ी इस इन्वेस्टमेंट जो है करता है रसिया में इकोनॉमिकली आप कह लीजिए कि चीन ज़्यादा महत्वपूर्ण है या महत्व रखता है इकोनॉमिकली क्षेत्र में, यानी कि इंडिया से ज़्यादा वहाँ पर जो है ये अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। रसिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं भी ऐसी स्टेटमेंट देनी होगी चीन को खुश रखने के लिए। और अगर वैसे आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि क्या सही में मेन रीज़न यही है कि वर्ल्ड लीडर्स इतने डिवाइडेड क्यों हैं, बंटे हुए क्यों हैं। व्लादिमीर पुतिन जो है, इनकी इलेक्शन विक्ट्री को लेकर, तो इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट एलेक्सी नावल्नी का भी है। एलेक्सी नावल्नी, इनके बारे में आपको बताता हूँ कि आपने काफ़ी बार ये चेहरा देखा होगा। अगर आपको नहीं मतलब इन्हें आपने कभी नहीं देखा होगा तो ये बता दूं कि ये आदमी सबसे बड़ा इनके जो था कंपटीटर था व्लादिमीर पुतिन का विद इन रसिया। अगर पुतिन को इलेक्शंस में कोई टक्कर दे सकता था तो यही आदमी था। बहुत इनकी पॉपुलैरिटी थी। इस आदमी ने पुतिन पर काफ़ी करप्शन के आरोप भी लगाए, और इवेंटली देखें तो हुआ क्या, इनको जेल में डाल दिए गए। और फिर पहले तो नॉर्मल जेल में थे ये, फिर नॉर्दर्न इंडिया नहीं, रसिया की जो बहुत ज़्यादा ठंडी जेल है, आर्टिस्ट के करीब जो जेल है, वहाँ पर इनको भेज दिया गया। और कुछ ही हफ्तों पहले न्यूज़ आती है कि रसिया से एक न्यूज़ आती है कि ये जो जेल में बंद थे वो मर गए। और अब पूरी दुनिया शौक में थी इसको लेकर। रसिया में भी आपको बता दूं कि हज़ारों लोगों का जमावड़ा हुआ बिकॉज ऑफ इलेक्शन अवेलेबल नहीं इनकी मौत को लेकर। कई लोग सड़कों पर रोए, और ये जो इमेजेस